एलओसी रे थिबा भवानी मंदिर रे बे नहांती पर्यटक सीमारे सुरक्षा बलर कड़ा पहरा सत्वे मंदिर को आसवा को डरुछंती पर्यटक माने किंतु मंदिर रे पूजार्चना चली मंदिर पाखरे थिबा एक कुंडर पानीर रंग परिवर्तन को विश्वास रही किछि समस्या आसिले पानीर रंग बदली थाए तेज आतंकी हमला पर आउ पर्यटक आसुना किंतु मंदिर रे रीतिमत पूजा चली परंपरा अनुसार आ मंदिर पाखरे जो कुंड रही से पानीर रंग को नहीं अनेक किछि विश्वास रही प्रथा रही कहुए कुंडर जो पानीर रंग जदि परिवर्तन हो जाए ताहले किछि समस्या आसी थाए अर्थात किछि समस्या आसीबा पूर्व कुंडर पानीर रंग परिवर्तन हुए से आवास मिलता है किंतु बड़ कथा होछि मंदिर पाखक बर्तमान कई आसुना कारण जो भाव में आतंकवादी हमला है सुरक्षा कड़ाकड़ी तो करा सीमार पहरा तो देउछंती जवान माने किंतु ता सत्वे पर्यटक माने मंदिर को आसुना मात्र पूजार्चना चली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पौराणिक क्षीर भवानी मंदिर जो कि कुपवाड़ा में है वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां कभी भक्तों का आना जाना हुआ करता था, अब यह मंदिर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और ऐतिहासिक मंदिर है। माता क्षीर भवानी मंदिर है और पौराणिक शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। कुपवाड़ा में है। कहते हैं कि त्रेता युग में लंका में भीषण युद्ध के समय महायज्ञा भगवती ने हनुमान जी को सती देश यानी कि कश्मीर ले जाने का आदेश दिया था। कश्मीर आते समय उन्होंने माता ने जल का रूप धारण किया और कई स्थानों पर कुछ जल की बूंदें गिरी। यह सभी स्थान शक्ति स्थलों के रूप में विख्यात हुए। इन्हीं स्थानों में से माता ने टिक्कर गांव में भी पवित्र कुंड के रूप में वास किया। देवी माता ने यहाँ आकर दूध, क्षीर तथा मिष्ठान प्रिय रही अत क्षीर भवानी के नाम से पूजे जाने लगी। इस पवित्र कुंड में जल समय समय पर बदलता है, जिसका संकेत होता है जो आने वाली परिस्थिति होती है वो यहाँ पर संकेत करता है कुंड। और हम यहाँ पर ऐतिहासिक कुपवाड़ा के क्षीर भवानी मंदिर में यहाँ पर आ रहे हैं और हम आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिल्कुल खाली पड़ चुका है। सबसे पहले इस मंदिर का जो सबसे अहम चीज है वो है इस मंदिर का कुंड। और यहाँ पर ये कुंड आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी इस कुंड को यहाँ पर दिखाएंगे। और इस कुंड की खासियत ये है कि इस कुंड के का जो पानी है, जल है, वह समय समय पर बदलता रहता है। मतलब कि काला भी होता है, सफेद भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। और जैसी परिस्थिति होती है यह पौराणिक कुंड वैसा ही संकेत देता है। और देश भर से या जो लोग आते हैं माता क्षीर भवानी के मंदिर में कुपवाड़ा में दर्शन करते हैं। इस माता क्षीर भवानी से जुड़े 3 मंदिर हैं। एक मंदिर कुपवाड़ा में है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक गांदरबल में है, एक तीतवाल में है। और मां शारदा से जुड़ा जो मुख्य मंदिर है वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। शारदा पीठ ट्रस्ट जहां पर जिसको एसेस करने के लिए, जहां पर श्रद्धालुओं के जाने के लिए एक लंबी लड़ाई चली जा रही है। तो माता क्षीर भवानी का यह मंदिर है और आप यह ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं। देखिए इस मंदिर में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से पूजा याचना का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। बावजूद इसके भक्त हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इस मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर के जो परंपरा है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और माता के जो माता की स्तुति की जा रही है जैसा नियम होता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं माता क्षीर भवानी की और ये एक विधि विधान से जो पूजा की जा रही है। अब आगे अगर हम ये दिखाएं तो ये जो तस्वीरें हैं ऐतिहासिक मंदिर में, यहाँ माता के जो अलग अलग जो रूप है वो भी इस मंदिर में इनका जिक्र है। और पूजा अर्चना के बाद ये अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो ये माता के सोने की शयन स्थल है। और इसके अलावा यह माता के भगवान कृष्ण कन्हैया की जो प्रतिमूर्ति है वह है यहाँ पर। तो अलग अलग जो स्वरूप है माता के और अलग अलग उनके परंपरा से जुड़ी चीजें हैं। कुल मिलाकर समय चाहे जैसा भी हो, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बेशक भक्त यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन माता की पूजा का और जो उनकी सारी परंपरा है सीमा पर बसे इस पौराणिक मंदिर में बराबर चल रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ
अमित पांडे, कुपवाड़ा, न्यूज 18 इंडिया। आतंकी हमला भितरे केमिति बंचिथिला अनेकंक जीवन। काश्मीरवासी बहु पर्यटकंकर जीवन बंचाइथिले। 11 जनकर जीवन बंचाइथिले नजाकत बोली जने व्यक्ति। तेबे छाती थरा घटना विषय बखाणी नजाकत। आतंकी गुली को न डरी पर्यटकंकर जीवन बंचाइथिले नजाकत। आतंकी हमला कथा जदि समस्त मन पकाउछन्ति से दिन से समय 11 जनकर जीवन बंचाइथिले नजाकत जने जे व्यक्ति जे कि काश्मीर सेठारे थिले एवं से काश्मीरवासी को बहु पर्यटकों को साहाय्य मध्य करिथिबा सूचना मिली। तार भितर नजाकत कथा आमे कहूचे जो आतंकी हमला होइतिला से समय नजाकत जे कि 11 जनकर जीवन बंचाइथिले एवं छाती थरा घटना विषय बखाणी नजाकत एवं आतंकीवादी जिते गुली चलाउतिले आतंकवादी गुली को न डरी से समय पर्यटकों जीवन बंचाइथिले नजाकत। आसंतु सुनिबा कौन कहउछन्ति तांको ठारू सुनिबा केमिति थिला से घटना बा केमिति से आतंकी को डरी नथिले तांको गुली को खातिर करि नथिले बरं पर्यटकों जीवन बंचेबा पई आगो को आसीथिले। पहलगाम टेरर अटैक के दौरान जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे, वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में मसरूफ थे। ऐसी एक मिसाल है सईद नजाकत अली और हमारे साथ मौजूद है नजाकत इस वक्त, जिन्होंने कहा जा रहा है कि लगभग 11-12 जो टूरिस्ट का ग्रुप था उनकी जानें बचाई बिना अपनी जान की परवाह किए। और हम इस वक्त इनके गांव में ही मौजूद है, हालबंद इसको कहते हैं, जो कि सालिया इलाके में आता है। नजाकत साहब, खैर मकदम है आपका, बताइए उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह से आपने जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया। जी, मेरा नाम सईद नजाकत अली है। मैं हालवन गनेगुंड में रहता हूँ और मतलब 21 तारीख को मैं पहलगाम पहुंचा था शाम को और रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके थे। 22 तारीख को हम बाईसरन गए, जैसे मतलब हर रोज जाते थे टूरिस्ट को लेके वैसे हम गए। बड़ा खुशी का मंजर था और टूरिस्ट लोग भी बहुत खुश थे। हम गए 12 बजे करीब 12:30 बजे हम पहुंचे वहाँ गेट पे और वहाँ पे हमने टिकट्स ली। हम अंदर गए, अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, बाकी कुछ गेम्स हैं। हमारे जो गेस्ट थे वो खेल रहे थे और मतलब कुछ हमारे साथ कुछ फोटोग्राफर्स थे वो रील बना रहे थे। तो मुझे लगता है 1:30-2 बजे का समय था। पहले 1-2 फायर हुए। मुझे टूरिस्ट लोगों ने पूछा ये क्या हुआ नजाकत भाई। मैंने बोला शायद कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, ये डाउट नहीं था कि फायरिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो फायरिंग ज़्यादा बढ़ी तो सारे लोग मतलब वहाँ पे दहशत का मंजर हो गया, चीख पुकार मतलब वो ग्राउंड में हो गई। लगभग 1-2 हज़ार टूरिस्ट थे, सारे मतलब इधर उधर हो गए, फोटोग्राफर्स थे, घोड़े वाले थे, सब मतलब डर गए। तो मुझे भी यही लगा कि मेरे सामने भी मौत है और मैंने उनकी बेटी को उठाया, जो मेरे दोस्त हैं उसके बेटे को उठाया और मैं नीचे लेट गया जमीन पे। और मतलब जब वो फायरिंग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि कहीं से मैं इनको निकालूं, क्योंकि वो बहुत रो रहे थे, बहुत डरे हुए थे। तो मुझे बोल रहे थे वो कि नजाकत भाई आप हमारे बच्चों को बचाना। मैंने बोला बच्चों को नहीं, मैं आप सारे लोगों को बचाऊंगा, जो आप जितने भी हो। अगर मैं मतलब इस फायरिंग में शहीद भी हो गया, मारा भी गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सेफली पहलगाम तक पहुंचाऊंगा। फिर मैं उनको मतलब उनके बच्चों को, एक को मतलब गोद में उठाया, एक को पीठ पे मतलब टांगा और उनका हाथ पकड़ा और मतलब वहां से निकला। भागते भागते 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर भागते भागते हम पहलगाम पहुंचे। पहलगाम पहुंच के जब मैंने उनको एनोवा में बिठाया, 2 एनोवा मैंने मतलब वो वहां पे हमारा वेट कर रही थी, उनमें बिठाया। और बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 जो यात्री थे वो पीछे रह गए थे और वो दोनों लेडीज थी, मतलब वो उनकी वाइफ थी, भाभी हमारी थी, वो पीछे रह गई थी। तो कॉल किया हमने, बिल्कुल कोई फोन नहीं लग रहा था, वहां पे नेटवर्क का इशू है। मैं आधे रास्ते तक गया और आधे रास्ते से मतलब वो लोग आ रहे थे, कुछ मतलब घोड़े वाले उनको ला रहे थे, फिर उनको भी मैंने लिया और उनको भी मतलब लिया, गाड़ी में बिठाया और होटल एक्सीलेंट में पहुंचे। होटल एक्सीलेंट में पहुंचे तो वो रो रहे थे, मतलब वहां पे यही था कि मतलब उन्होंने ये खौफ देखा था, मतलब डर देखा था, बहुत रो रहे थे। वो बोल रहे थे हमको यहाँ से निकालो। और फिर मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, सामान उनका गाड़ी में बिठाया और मतलब सामान रखा गाड़ी में, हम लेके निकल गए श्रीनगर।